हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं आपके साथ आपके अपने मंथली राशिफल को लेके, यानी कि मासिक राशिफल को लेके, और यह नवंबर 2023 का है। और साथियों, आपसे बताते हुए मुझे बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं मैं ये कहते हुए कि ग्रहों की स्थिति में काफ़ी अच्छा सुधार होता हुआ दिख रहा है और आगे आगे ये और भी इसमें सुधार होगा, क्योंकि पहले जो कुछ ऐसे अशुभ योग कुछ ग्रहों के कारण, जैसे राहु और बृहस्पति के कारण चांडाल दोष का निर्माण हुआ, तो हमारे सभी लगन राशि के जातकों को, 12 के 12 लगन राशि के जातकों को बहुत अशुभ परिणामों का सामना करना पड़ा एक लंबे समय तक। और भी कुछ ग्रहों की स्थिति सही नहीं थी, इसके वजह से भी उनके भी अशुभ परिणाम मिलते रहे। लेकिन अब मुझे ये कहते हुए अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं कि अब ग्रहों की स्थिति में मुझे सुधार होता दिख रहा है, और इसी के कारण निश्चित रूप से आपके अपने जीवन में भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको निश्चित रूप से होगी। लेकिन अब वो ग्रहों की स्थिति कैसी है, क्या है, इससे भी आपको अवगत कराएंगे। दूसरी बात, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो चर्चा अभी हम कर रहे हैं आपसे, जो हमारे वृषभ लगन राशि के मित्र हैं उनके विषय में चर्चा हो रही है, और लगन राशि पर आधारित है ये राशिफल, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और साथियों, क्योंकि वृषभ लगन राशि के जातकों से बात कर रहे हैं हम उनके मंथली राशिफल को लेकर के नवंबर 2023 के, तो हमारे ठीक पीछे वृषभ लगन राशि का चार्ट भी डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें पूर्ण रूप से ग्रहों की स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाया भी गया है। वहाँ से भी आप देख समझ सकते हैं। और कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जिन्होंने इस नवंबर के महीने में अपना राशि परिवर्तन किया है। तो ये सब चीज़ें बहुत संक्षेप में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो साथियों, आइए ग्रहों की स्थिति से पहले आपको अवगत करा दें, और फिर हम आपसे करेंगे राशिफल की बात, और उसके अंत में हम देंगे आपको छोटे छोटे से कुछ उपाय कि जो आप करें तो आपको उसका बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य अभी अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं, छठे भाव में। आप वृषभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके चार्ट में सूर्य जैसा ग्रह नीच राशि में। लेकिन 16 नवंबर को अच्छी बात यह है, जो हम कहना चाह रहे थे कि ग्रहों की स्थिति में सुधार होते दिखाई दे रहा है, कि ये 16 नवंबर को अपना करेंगे राशि परिवर्तन, और अपनी इस नीच राशि से निकल करके ये अपने मित्र की राशि में प्रवेश करेंगे, वृश्चिक राशि में, सप्तम भाव में, 7th हाउस में, जो कि इनके मंगल का घर है, मंगल की राशि है वो। और खाली यही उस दिन राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, इनके साथ मंगल भी बैठे हुए हैं तुला राशि में। हालांकि वो अस्त भी हैं और मार्गी भी हैं। अस्त इसलिए हो गए कि सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। तो उसी दिन 16 ही नवंबर को मंगल भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वो भी, यानी कि सूर्य और मंगल दोनों तुला राशि से निकल करके और ये वृश्चिक राशि में 7th हाउस में प्रवेश करेंगे। मंगल की अपनी राशि है वृश्चिक राशि, अपना घर है 7th हाउस, उसमें जाएंगे। वहाँ पर बुध जो हैं वो 6 नवंबर को पहुँच जाएंगे। इनसे पहले ये 16 नवंबर को जाएंगे वृश्चिक राशि में 7th हाउस में। आपके चार्ट में बुध जो है सूर्य और मंगल का साथ 6 नवंबर को छोड़ करके वो वृश्चिक राशि जो उनकी समराशि है वहाँ पर पहुँच जाएंगे, और 6 नवंबर से लेकर फिर वो 27 नवंबर तक वहाँ रहेंगे। लेकिन जब वो वहाँ जाएंगे तो जाएंगे वो मार्गी और अस्त अवस्था में। लेकिन वो एक तरीके से मैं आपसे बताऊँ कि 11 नवंबर को, क्योंकि वो 6 नवंबर को वहाँ पहुँचेंगे वृश्चिक राशि में, और 11 नवंबर को वो पश्चिम में उदय हो जाएंगे। और फिर ये 27 नवंबर को मार्गी और उदय अवस्था में अपनी समराशि वृश्चिक से निकल करके अपनी समराशि धनु में प्रवेश करेंगे, अष्टम भाव में, 8th हाउस में। बुध, बृहस्पति की बात कर लेते हैं। बृहस्पति और राहु का चांडाल दोष बना हुआ था, जिसके कारण हमारे सभी 12 लगन राशि के जातकों को अशुभ परिणामों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब राहु वहाँ से निकल चुके हैं साथियों। सबसे बड़ी अच्छी एक प्लस पॉइंट ये है, और बहुत पॉजिटिव साइन है ये सभी के लिए। अब बृहस्पति वहाँ पर अकेले हैं, अपने मित्र के घर में है, द्वादश भाव में आपके चार्ट में। हालांकि वो हैं अभी वक्री, उल्टी चाल चल रहे हैं, लेकिन उदय भी हैं और अपने मित्र के घर में है। तो इसी अवस्था में ये रहेंगे पूरे महीने, नवंबर के महीने में ऐसे ही रहेंगे ये, इनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र जो है वो 3 नवंबर को अपनी शत्रु राशि सिंह से, चतुर्थ भाव से निकल के, 4th हाउस से निकल करके 5th हाउस में जाएंगे,
कन्या राशि में। कन्या राशि हालांकि उनकी मित्र राशि है, लेकिन ये नीच राशि भी है। तो 3 नवंबर से लेकर के और 29 नवंबर तक ये यहाँ रहेंगे अपनी नीच राशि कन्या में, अपने मित्र केतु ग्रह के साथ। हालांकि केतु पापी और अशुभ ग्रह हैं, लेकिन शुक्र और केतु आपस में मित्र हैं, तो ये वहाँ पर रहेंगे। तो साथियों, 29 नवंबर से शुक्र की स्थिति में भी सुधार देखने को आएगा। अकेले यही ग्रह हैं जो नीच अवस्था में रहेंगे, बाकी तो और ग्रहों की स्थिति में तो जैसा मैं बताता जा रहा हूँ आपको कि पोजीशन उनकी बेटर हुई है पहले से और हो रही है। आगे बात करते हैं शनि की। शनि क्योंकि उल्टी चाल चल रहे थे काफ़ी समय से अपनी राशि कुंभ में, आपके दशम भाव में, 10th हाउस में, लेकिन ये भी 4 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं, यानी कि सीधी चाल चल रहे हैं, तो इनकी भी पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो साथियों, ये भी अपनी राशि में ही बने रहेंगे पूरे माह। बात करते हैं राहु की। राहु जो है अपनी समराशि मीन में, 11th हाउस में, एकादश भाव में पूरे महीने इसी प्रकार रहेंगे। और केतु जो है वो भी अपनी समराशि कन्या में, पंचम भाव में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। तो ये थी वो ग्रहों की स्थिति जिससे अभी हमने आपको कराया है अवगत, और हमने आपको ये भी बताया है कि काफ़ी कुछ सुधार ग्रहों की स्थिति में देखने में आ रहा है, तो निश्चित रूप से परिणाम भी बेहतर होंगे। तो साथियों, आइए अब चर्चा करते हैं आपके राशिफल के विषय में। उसके राशिफल के अंत में फिर हम आपको कुछ सरल और आसान उपाय देंगे जो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे और उसके लाभ भी आपको प्राप्त होंगे। तो साथियों, सबसे पहले आपके करते हैं प्रोफेशन की बात। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि जो भी आपके कार्यों में रुकावटें आ रही थी किसी भी कारण से, सबसे पहली बात तो आपको आपके भाग्य का सपोर्ट मिलेगा पूरी तरह से। भाग्य के सपोर्ट के साथ साथ जब भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा तो आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, उन्नति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और कोई अच्छा पद आपको मिल सकता है। मतलब चौतरफा आपको कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के अवसर कह सकते हैं, लाभ के अवसर कह सकते हैं। आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छी चीज़ें रहेंगी पूरे नवंबर। और आपको इससे लगी हुई एक और जुड़ी हुई बात और बताना चाहेंगे कि हमारे जो मित्र विदेश जाने के इच्छुक हैं या विदेश चले गए हैं और उनका वहाँ पर जाकर के वीज़ा वगैरह, पीआर वगैरह नहीं लग रहा है और वो पीआर अपना चाहते हैं, अब वो एफर्ट करें। अगर वो एफर्ट करेंगे तो उनका पीआर भी हो जाएगा। और दूसरी बात कि आप वृषभ लग्न राशि के जातक जो यहाँ पर भी हैं, अपने देश में भी हैं, उनको भी अपने कार्य से विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है, विदेश जाना पड़ सकता है। और ये यात्रा भी आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगी, सुखद रहेगी। इसके बड़े अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और मैंने जैसा कहा कि जो विदेश में पहले से जा पहुँच गए हैं और उनका पीआर नहीं लग पा रहा है, उन्हें समस्या आ रही है, अब वो कोशिश करें माह के मध्य के उपरांत, 16 नवंबर के उपरांत, उनकी इस बात की काफ़ी संभावना है कि आपका काम हो जाएगा पीआर का। और काफ़ी अगर काम नहीं भी होगा तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अभी जो चीज़ें रुकी हुई पड़ी हैं वो उनमें एक तरीके से आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा कि चीज़ें भाई अब सही दिशा में जा रही हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा साइन है आपके वृषभ लग्न राशि के जातकों के लिए, जो ग्रहों की स्थिति में सुधार हुआ है उसके कारण। आपसे बात करेंगे कि धन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, धन की स्थिति, धन का आगमन तो रहेगा, धन का आगमन तो होता रहेगा। अचानक कहीं से रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है, या किसी के ऊपर अगर आपका धन था, उधार के तौर पर आपने दिया हुआ था, अगर आप प्रयास करेंगे तो वो धन भी आपका वापस आपको मिल पाएगा। लेकिन आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। साथियों, वृषभ लग्न राशि के जो मित्र हैं, अगर खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखा तो आपका बजट बिगड़ सकता है। हालांकि यहाँ पर एक और भी अच्छी बात मैं कहना चाहूँगा कि खर्चे तो हैं। एक तो खर्चा वो होता है कि जो खर्च होने के बाद व्यक्ति को दुख होता है कि मेरा पैसा ये कहाँ खर्च हो गया। आपका जो ये पैसा खर्च होगा वो कुछ अच्छे और शुभ कार्यों में ही होगा। यानी कि पैसा खर्च होने के बाद भी आपको ये महसूस होगा कि चलो भाई सही जगह गया पैसा, ये तो मुझे करना ही था खर्चा, आज नहीं तो कल करना था। लेकिन एक खर्चा वो होता है कि थोड़ा हिसाब से किया जाए, एक होता है कि भाई तो उसमें फिर बजट बिगड़ सकता है ना, तो उसी का ध्यान आपको यहाँ पर रखना होगा। सुख सुविधाओं की जहाँ तक बात है, सुख सुविधाओं का भी आप भरपूर आनंद तो लेंगे, लेकिन सुख सुविधाएं आपके लिए मौजूद तो रहेंगी, लेकिन उनका भरपूर उपयोग करने में थोड़ी कमी रहेगी। सुख सुविधाओं में कमी नहीं रहेगी,
सुख सुविधाएं पूरी रहेंगी आपके लिए, लेकिन उनका भरपूर तरीके से आप उपयोग कर पाएँ इसमें थोड़ा सा शक है। इसको लेकर के यहाँ पर थोड़ा सा इसकी संभावना कम लगती है। अच्छा, आगे बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों को लेकर के कि आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। प्रेम संबंधों का जहाँ तक बात है, देखिए इस महीने शादी का भी योग बन रहा है, आपको बताना चाहेंगे। हालांकि ये शादी का जो योग है, आपके पहले से रिलेशन है या पहले से आपका अफेयर चल रहा है, तो देखिए दूसरों की बातों में बिल्कुल ना आ जाएं। अगर आप किसी दूसरों की बातों में आएंगे तो आपके अपने बीच में काफ़ी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं और कुछ मतलब तनाव भी पैदा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अपना माइंड अप्लाई करना है, दूसरों की बात सुनकर के डिसीजन ना लें। अपनी बात, और जो भी कहीं कोई आपस में आप दोनों के बीच में कुछ है तो आप बैठ करके उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें तो चीज़ें सही रहेंगी। और अगर आप अपने आप थोड़ा सा एडमेंट पोजीशन रहेंगे तो वहाँ पर चीज़ें बिगड़ने की ज़्यादा संभावना है। और ब्याह शादी मैरिज ये भी होने का योग है, लेकिन उसके लिए भी आपको थोड़ा सा पापड़ ज़्यादा बेलने पड़ेंगे, मतलब मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसके लिए एफर्ट ज़्यादा डालने पड़ेंगे। तो ये योग तो बना हुआ है और अच्छा योग बनेगा। कब बनेगा? ये बनेगा 16 नवंबर से लेकर के और 27 नवंबर तक। ज़्यादा लंबा नहीं है, 11 दिन का है, इतने दिन का योग रहेगा ये। तो आप इसमें कोशिश कर सकते हैं 16 नवंबर से लेके और 27 नवंबर के बीच। अब बात करते हैं कि भाई वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय साथियों कि माह के आरंभ से लेके और माह के मध्य तक आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। काफ़ी शांति रहेगी आपके वैवाहिक जीवन में, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा जीवन साथी के। उनको स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी समस्या हो सकती है। और माह मध्य से लेकर माह के अंत तक का जो समय होगा उसमें भी आपको एक तरीके से जो वैवाहिक सुख है उसमें थोड़ी कमी रहेगी माह के मध्य से माह के अंत के बीच में वैवाहिक सुखों में। अब बात करेंगे पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा? प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि जहाँ तक परिवार के सदस्यों के साथ संबंध की बात है तो इसमें जरूर मतभेद रहेंगे, यानी कि परिवार के सदस्य आपसे कुछ और उम्मीदें रखेंगे, कुछ और आशाएं रखेंगे और आप उनसे कुछ और प्रकार की उम्मीदें रखेंगे। जो वो चाहेंगे आपसे वो आप नहीं कर पाएंगे या नहीं करेंगे, या जो आप उनसे चाहेंगे, जिस प्रकार की आप उनसे एक्सपेक्टेशंस रखेंगे वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे और उसके ना होने की वजह से आपके बीच में कन्फ्रंटेशन की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो इस प्रकार जो है, लेकिन ये जो स्थिति है मैं आपको बता दूं कब तक रहेगी, 27 नवंबर तक। 27 नवंबर के बाद निश्चित रूप से आपके और आपके परिजनों के बीच में जो भी मतभेद होंगे या जो भी किसी प्रकार की तनाव वाली बात रहेगी वो धीरे धीरे दूर होंगी और एक आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा। कौन सी तारीख के बाद? 27 नवंबर ऑनवर्ड्स। लेकिन 27 तक कुछ इसी प्रकार की पारिवारिक स्थितियां रहेंगी। अब बात करते हैं शिक्षा की, स्टूडेंट्स की। वृषभ लगन राशि के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका कैसा रहेगा? प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि क्योंकि शुक्र नीच राशि में हमने आपको बता चुके हैं पंचम भाव में, हालांकि जो इसके लॉर्ड बुध हैं वो तो सप्तम हाउस में होंगे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं मंगल से पीड़ित होंगे। हालांकि एक बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा 16 नवंबर से लेके और 27 नवंबर के बीच। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखिए ये वो कुछ इस प्रकार की ग्रहों की स्थिति है स्टूडेंट्स के केस में। निश्चित रूप से आपको परेशानियों का तो सामना करना पड़ेगा अपनी एजुकेशन को लेके। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत प्रॉपर वे में आपकी एजुकेशन चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ बाधाएं भी आएंगी आपको अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपनी स्टडी को लेकर के, अपनी एजुकेशन को लेके, और उनका सामना भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन आपको डिटर्मिनेशन के साथ सामना करना पड़ेगा। अगर आप डिटर्मिनेट हैं, अपने आप को डिटरमाइंड हैं पूरी तरह से, तो आप
और फिर आगे बढ़ेंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप बहुत अच्छे रिजल्ट ले जाएंगे। क्योंकि आपका जो 5th हाउस का लॉर्ड है बुध, उसका जो है सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बनने जा रहा है, उसका आप लाभ लें। लेकिन वो लाभ तभी मिलेगा कि जब आप पूरी तरह से डिटरमिन्ड होंगे कि भाई मुझे तो पढ़ाई करनी ही है। फिर देखिए आपको अभूतपूर्व रिजल्ट्स की प्राप्ति होने वाली है। और अगर आपने कहीं हथियार डाल दिए, हाथ खड़े कर दिए, तो फिर तो उसका तो फिर कुछ कहा ही नहीं जा सकता उस विषय में। तो फिर तो कितने ही अच्छे योग बने हों, क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो बैठे हैं आपके पंचम भाव में, वो ये नहीं चाहेंगे कि आप पढ़ें, आप आगे कुछ करें, क्योंकि नीच अवस्था में है वो। तो नीच होने के कारण और वहाँ पर केतु भी बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि को भी वो भ्रमित करेंगे, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज भी करेंगे। अब आपको बस, क्योंकि हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं पहले से ही, तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रख करके अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, देखिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। आगे बात करते हैं संतान को लेकर के। तो हम माता पिता से ये कहना चाहेंगे कि अपनी संतान को आपको ये समझाना है कि बेटा, अगर आप पूरे दिल और जान से अपने एफर्ट करते रहेंगे तो रिजल्ट्स भी आपके हाथों में होंगे, सफलता आपकी मुट्ठी में होगी। लेकिन अगर आप कहीं माहौल से, वातावरण से, कुछ सिचुएशन देख करके कुछ घबरा गए या आप थोड़ा सा पीछे हट गए, तो रिजल्ट्स फिर आपसे बहुत दूर हो जाएंगे। ये बात उनको समझाने की है। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो वृषभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं तो जरूर रहेंगी आपके साथ। वो अलग बात है कि आप जैसे ही थोड़ा सा एक तरीके से केयर करेंगे या क्योर करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा रिलीफ फील करने लगें आप, ये ऐसा भी संभव है। लेकिन हाँ, स्वास्थ्य तो आपका बिगड़ता हुआ दिखाई देता है इस नवंबर के महीने में, वृषभ लगन राशि के जो हमारे मित्रगण हैं। और बताना चाहते हैं आपको कि ये स्वास्थ्य जो है, अगर आप लापरवाही करते हैं तो ज़्यादा बिगड़ेगा। और ये माह के आरंभ से माह के मध्य तक स्थिति ज़्यादा गड़बड़ है। माह के मध्य से और माह के अंत के बीच की जो अवधि है, ड्यूरेशन है, उसमें तो स्थिति थोड़ी कम है गड़बड़। लेकिन माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक ज़्यादा स्थिति खराब है। तो आपको अपने हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होना पड़ेगा, बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, खान पीन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आपने ये सब चीज़ की, अपना बराबर मेडिकल चेकअप करवाते रहे समय समय पर, तो आप एक तरीके से फिर भी काफ़ी सही रहेंगे। तो साथियों, ये तो थी स्थिति ऐसी। दूसरी बात अब आपसे बताना चाहते हैं कि जैसा मैंने कहा कि सफलता आपके जो है राज दरबार में आपका बहुत अच्छा चलने वाला है, और शत्रु भी आपकी सफलता देख देख करके वो परेशान होंगे। यार, ये हो क्या रहा है? ये व्यक्ति इतनी अपार सफलता, कहाँ तो हमने इसको ऊपर काफ़ी अंकुश लगा दिया था, इसकी सफलताओं पर ब्रेक लगा दिया था हमने, लेकिन अब तो वो हमारी सारी स्ट्रेटजी जो है सब फेल हो रही है और ये बंदा तो अब आगे। तो ऐसे हालात नवंबर में बनेंगे। लेकिन आपको जब ऐसे स्थिति बनेगी तो आपको भी, हालांकि आप बड़ी सूझबूझ से चलेंगे निश्चित रूप से, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपने आप को एक तरीके से धैर्य के साथ आप आगे बढ़ें और किसी भी प्रकार का अहंकार या कोई चीज़ ऐसी बिल्कुल ना लाएं अपने अंदर। और बड़े बुजुर्गों का भी आपको बड़ा अच्छा आशीर्वाद और स्नेह और प्यार मिलने वाला है। तो वृषभ लगन राशि के जातकों को ग्रहों की स्थिति में जो सुधार हो रहा है, निश्चित रूप से उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बस एक स्वास्थ्य को कह लें और थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए और संतान के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल है। तो आपके लिए मैं अब आपको जो उपाय दे रहा हूँ वो आप जरूर करें, विशेष रूप से जो स्टूडेंट्स हैं। तो एक तो बहुत सरल और आसान उपाय है। एक तो लक्ष्मी सूक्त का पाठ आप जरूर कीजिए। जी हाँ, लक्ष्मी सूक्त का। और माँ लक्ष्मी जी की जितनी पूजा कर सकते हैं उतना करें, किसी भी रूप में करें, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें।
और घर में। साथ ही इसी के साथ गाय को अपने हाथों से अगर भोजन करने से पहले आप रोटी पे घी देसी लगा करके और कुछ चीनी रख करके या सफ़ेद मिठाई रख करके खिलाते हैं तो समझ लीजिएगा कि बहुत आपके काम बन जाएंगे स्वास्थ्य को लेकर के भी। और मैं कहूँगा कि माह के आरंभ से माह के मध्य तक सूर्य देव को भी जल अवश्य दीजिए। आपके अगर आप सूर्य देव को जल देंगे, तांबे के कलश से देंगे, एक चुटकी उसमें कुमकुम मिलाएंगे यानी कि रोली और लाल फूल, तो मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि जो कहीं ना कहीं लोग आपको नुकसान पहुँचाना चाहेंगे या ये चाहेंगे कि आपकी मान सम्मान में कमी हो, आपको किसी तरीके से भी मतलब आपकी रेपुटेशन को चोट पहुँचाना चाहेंगे, तो वो कामयाब बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। तो आप जो है ये उपाय जरूर करें, इसका आपको लाभ निश्चित रूप से मिलने वाला है। और अगर आप मंत्रों के जाप कर सकते हैं तो ओम शुभ शुक्राय नमः, इसकी 3 माला नित्य प्रतिदिन आप जरूर कर लें। और अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो व्रत कर सकते हैं। 3 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में जितने भी शुक्रवार आएंगे, शुक्रवार के व्रत रख लें आप। और एक परफ्यूम जरूर लगाएं। घर से निकलने से पहले आप परफ्यूम जरूर लगा करके निकलें, डीओ या परफ्यूम जो भी है, इससे भी शुक्र आपके शांत होंगे। तो साथियों, ये थी आप वृषभ लगन राशि के जातक जो हैं उनके उपायों के साथ आपका मंथली राशिफल नवंबर 2023 का। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग इसका लाभ ले पाएँ। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे नोटिफिकेशंस के साथ सीधे आप तक पहुँचें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर पुश करें। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।